हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग एक एज कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके। तो ये जो हमारी मिनी प्रोजेक्ट है या जो आपका प्रोग्राम है, ये किस तरीके से काम करेगा। देखो, सिंपली आपको यहाँ पे एज एंटर करानी है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे अपनी एज एंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करना है आपको। एंड देन आपको जो भी आपकी एज है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, कोई भी ले रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिया 1997 ले लिया। ठीक है, 1997 में अगस्त। एंड इसके बाद डे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 19। देन यहाँ पे आप करोगे कैलकुलेट एज। देन यहाँ पे आपको उसका आउटपुट देखने को मिलेगा। योर एज 27 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 3 डेज ओल्ड। ओके। तो ये जो कंप्लीट फंक्शनलिटी है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं या इसको मिनिमाइज करते हैं। एंड ये इसका बेसिक कोड रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम इस तरह से बताऊंगा कैसे आपको कोड लिखना है, क्या बेस्ट तरीका है। ठीक है, और कैसे आप HTML को लिखोगे, कैसे आप CSS लिखोगे, एंड उसमें जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई करोगे, सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं। एंड हम लोग आएंगे अपने BS कोड में। तो हम लोगों ने प्रोग्राम 12 ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम नंबर 13 है। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोग्राम 13। यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है। एंड इस फोल्डर में हम लोग 3 फाइल बनाएंगे। देखो, पहली फाइल रहेगी हमारी यहाँ पे index.html। सेकंड हमारी फाइल रहेगी यहाँ पे style.css। एंड थर्ड फाइल रहने वाली है हमारी यहाँ पे script.js। ये फाइल आपको ध्यान रखनी है, बनानी है। इसके बाद इसे हम कर देंगे यहाँ से मिनिमाइज। एंड सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने HTML फाइल पे, जहाँ पे हम लोग अपना HTML का कोड लिखेंगे। सिंपली आप बेसिक कोड लिख लीजिए यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं एज कैलकुलेटर। ठीक है, आपको फिर एक्सटर्नल चीजें ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करोगे? आपको टाइप करना है यहाँ पे सिंपली लिंक डॉट स्लैश एंड स्टाइल डॉट CSS। इसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो आपको जहाँ पे आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, इससे पहले आपको टाइप करना है स्क्रिप्ट। देन SRC एट्रीब्यूट यूज करना है आपको डॉट स्लैश script.js। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना HTML का कोड लिखेंगे। तो सिंपली आपको एक कंटेनर बनाना है, div डॉट कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। एंड इसमें आपको सिंपली एक हेडिंग बनानी है एज कैलकुलेटर। ठीक है, जो हेडिंग आपको टॉप में देखने को मिलेगी। इसके बाद सिंपली आपको एक लेवल बनाना है। एंड इस लेवल में आप नाम दे दीजिए एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको एक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप रखते हैं हम लोग। इनपुट टाइप क्या रहेगा आपका? डेट। ठीक है, एक आईडी बना देंगे। यहाँ पे आईडी क्या रहेगी आपकी? डेट ऑफ बर्थ, मतलब DOB हमने इसकी डेट दे दी, डेट ऑफ बर्थ। एंड अब इस लेवल को आपको अटैच करना है इस इनपुट फील्ड के साथ। तो जो आपने इस आईडी में वर्ड यूज किया है, सेम वर्ड आपको किसमें लिखना है? फोर एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता है, बट रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कोई लेवल बनाओ किसी पार्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए, तो आप उसको फोर और ID एट्रीब्यूट के थ्रू आपस में इंटरलिंक कर दो। इसके बाद फिर आपको एक बटन बनानी है। ठीक है, एंड बटन का नाम देना है आपको कैलकुलेट एज। कैलकुलेट एज करके जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, क्या करोगे? ऑन क्लिक। जब क्लिक करोगे तो आपका एक फंक्शन कॉल होगा कैलकुलेट एज नाम से। वैसे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख रहा हूँ कैलकुलेट एज। ये आपको फंक्शन कॉल करा देना है। ठीक है, एंड आपको रिजल्ट कहाँ देखना है? रिजल्ट के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रहे हैं। एंड इस पैराग्राफ में एक ID दे देंगे हम लोग रिजल्ट नाम से। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट दिखाएंगे। इतना करने के बाद अगर आप सिंपली गो लाइव करते हो, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सिंपली ये आपको इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसको बेटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे CSS का। तो चलो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे? अपनी CSS यूज करेंगे। हम लोग आ गए CSS वाली फाइल पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। एंड इसमें क्या लिखेंगे? जो बाय डिफॉल्ट हमको 10 पिक्सल्स मार्जिन एंड 10 पिक्सल्स पैडिंग मिलती है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो 0 पिक्सल्स करेंगे मार्जिन, एंड पैडिंग भी कर देंगे
0 पिक्सल्स। ठीक है। इसके बाद जो बॉक्स साइजिंग रहने वाला है हमारा, वो है बॉर्डर बॉक्स। एंड फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में जैसे मान लो चलो मैं सैंस सेरिफ यूज कर ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाद में आपको सिखाऊंगा कि गूगल फॉन्ट कैसे यूज करते हैं इसमें, तो इसी पीरियड में आपको गूगल फॉन्ट यूज करना भी आ जाएगा ना। इतना करने के बाद अब हम यूज करेंगे, टारगेट करेंगे बॉडी एलिमेंट को। एंड सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे इसको हम लोग फ्लेक्स। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे क्या, सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद अलाइन आइटम करेंगे हम लोग सेंटर, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर कहाँ पे आ जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा। देखो चेक करते हैं हम लोग इसको, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे फिर, देन हम लोग यहाँ पर आते हैं। इतना करने के बाद देन हाइट अगर आपको देनी है, तो हाइट हम लोग दे देंगे इसकी 100 VH। ठीक है। तो जो भी हमारा व्यू पोर्ट हाइट होगी डिस्प्ले की, उसके अकॉर्डिंग वो हाइट कस्टमाइज कर लेगा ना। बैकग्राउंड अगर कलर देना है आपको, बैकग्राउंड BACK, बैकग्राउंड में अगर कलर देना है तो मैंने कलर सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर LINEAR, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये फंक्शन है लीनियर ग्रेडियंट। इसमें आपको सिंपली जैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले डिग्री दे रहा हूँ 45 डिग्री। इसके बाद कलर क्या रहेगा, तो मैंने कलर सेलेक्ट कर रखा है हैश एंड 6A ये हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है। इसी में एक और हम लोग कलर देंगे, जैसे लिखा हम लोगों ने हैश 2575FC। ठीक है। ये दो कलर हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद कलर जो रहेगा, फॉन्ट कलर जो रहेगा उसको मैं वाइट रखने वाला हूँ। एंड टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम लोग सेंटर में। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, इससे अगर हम लोग आउटपुट देखें तो ये हमको कुछ इस तरीके से सेंटर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। बट अभी हम लोगों ने इसको टारगेट नहीं है, किसको टारगेट नहीं किया, इस कंटेनर को टारगेट नहीं किया अभी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, डॉट कंटेनर, एंड डॉट कंटेनर में सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देंगे इसको हम लोग। तो बैकग्राउंड कलर में हम लोग दे देंगे RGBA। ठीक है। ऑपेसिटी भी देंगे, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस रखेंगे इसको तो बेटर लगेगा देखने में। तो कलर रख रहे हैं हम लोग 255 एंड 255, टैब 255। एंड ऑपेसिटी क्या रखेंगे इसकी हम लोग, 0.2 रख देते हैं। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो, इससे अगर हम चेक करें यहाँ पे तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें हम लोग पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर साइजिंग, ठीक है, ब्रेथ हाइट, ये सब प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। पैडिंग जैसे लिखा हम लोगों ने 30 पिक्सल्स, तो पैडिंग 30 पिक्सल्स होगी हमारी। बॉर्डर रेडियस ये हम लोग देते हैं 10 पिक्सल्स। एंड बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो जैसे हॉरिजॉन्टली हम लोग रखते हैं 0 पिक्सल्स, एंड वर्टिकली 10 पिक्सल्स। एंड बिलर रखते हैं 20 पिक्सल्स। एंड कलर दे देंगे हम लोग RGBA। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ उसको 0 0 0 एंड 0.2। ये हम लोगों ने बॉक्स शेडो को दे दिया। एंड इसकी विड्थ रख लेंगे हम कितनी, 300 पिक्सल्स। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो फटाफट, इससे हमारा इस तरीके का ये कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा। अब बाकी के टेक्स्ट फील्ड को हमें करना है डेकोरेट। तो कैसे करेंगे, जैसे कंटेनर के अंदर हेडिंग 1 है, H1 एलिमेंट, H1 को टारगेट किया। इसका फॉन्ट साइज हम लोग रख लेंगे 1.8 रैम। ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम ये हम दे देंगे 15 पिक्सल्स। ठीक है, अभी चेक करो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हेडिंग सेट हो जाएगी। इसके बाद अगर हेडिंग के बाद देखें हम लोग, तो अब लेवल को थोड़ा डिजाइन करेंगे हम लोग। देन उसके बाद इनपुट फील्ड को करेंगे। सो LABEL, लेवल, लेवल में कुछ नहीं करना हमको, सिंपली फॉन्ट साइज हम लोग दे देंगे बस। फॉन्ट साइज कितने, 1.2 रैम ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इनपुट टेक्स्ट, इनपुट फील्ड को करेंगे टारगेट। इसकी जो ब्रेथ है वो मैं देने वाला हूँ 100%। तो जो भी मेरा कंटेनर होगा उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेथ ले लेगा। इसके बाद पैडिंग की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से 8 पिक्सल्स ले रहा हूँ। एंड मार्जिन हम अगर देना चाहें चारों साइड से, सॉरी टॉप बॉटम से हम लोग 10 पिक्सल दे देते हैं, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट से हमें कोई पैडिंग नहीं चाहिए, सॉरी मार्जिन नहीं चाहिए।
और बॉर्डर की अगर हम बात करें, बॉर्डर, तो बॉर्डर में नहीं चाहिए मुझे बॉर्डर, तो मैं बॉर्डर को नन कर दूंगा। एंड बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ले लेंगे हम लोग, 5 पिक्सल्स इनफ है, 5 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। सो इससे काफी बेटर देखने को मिलेगा टेक्स्ट को। हो गया। देन अभी रह रहा है हमारा क्या, बटन। बटन को थोड़ा सा हमें डिजाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बटन को करेंगे टारगेट। एंड बटन में सिंपली कुछ करना नहीं है, बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है। तो बैकग्राउंड में हम लोग कलर दे देंगे इसको हैश FF4081, 4081। ठीक है, ये कलर हो गया, सॉरी बैकग्राउंड। एंड कलर की अगर बात करें, वाइट बॉर्डर हम लोग कर देंगे नन इसकी। एंड पैडिंग हम लोग दे देंगे इसकी 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से। एंड लेफ्ट राइट 15 पिक्सल्स इनफ है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग फॉन्ट साइज की बात करें, फॉन्ट साइज हम लोग रखेंगे इसकी 1 रैम, 1 रैम। ठीक है। एंड कर्सर, पॉइंटर, एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। एंड ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन में रखता हूँ 0.3 सेकेंड। ठीक है। तो ट्रांजिशन लगाई नहीं हम लोगों ने अभी। तो जैसे जब आप बटन पे क्लिक कर, बटन पे क्या करोगे आप, होवर करोगे, होवर, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म जो है वो स्केल करेंगे हम लोग, और 1:1 रेशियो में करेंगे। ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड जो रहेगा इसका, बैकग्राउंड वो थोड़ा डार्क कर देंगे हम लोग उसका, जैसे ही उस पर माउस लेके जाएंगे तो FF0055 से शायद हो जाना चाहिए। Okay, ठीक है, तो ये हमारा बटन हो जाएगा। देन जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, पैराग्राफ में दिखाया था, तो फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे पैराग्राफ का 1.4 रैम, 1.4 रैम। एंड मार्जिन दे देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप करेंगे इसकी 15 पिक्सल्स। एंड फॉन्ट वेट ये कर देंगे बोल्ड। तो अभी तो आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा पैराग्राफ का, क्योंकि वो डायनेमिकली हम लोग डोम से क्या करेंगे, बट ये होवर बटन जो है ये प्रॉपर काम करेगी आपके। तो जो डिजाइनिंग वाला काम था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब सिंपली रह रहा है हमारा बस जावा स्क्रिप्ट का काम। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में जब आप बटन पे क्लिक करोगे, तो बटन पे क्लिक करने पे हमारे एक फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन था देखो, जैसे क्लिक करोगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, कैलकुलेट एज करके। इसे कॉपी करेंगे फंक्शन को, जावा स्क्रिप्ट में आएंगे एंड यहाँ लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, एज कैलकुलेट। ठीक है। एक बार ना अलर्ट लगा के आप चेक करोगे ये फंक्शन कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। मैं सिंपली इसमें कोई भी सिंपल टेक्स्ट दे दें, देन इस पे आके क्लिक करेंगे हम लोग, अगर आउटपुट में हमको ये मिल रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि फंक्शन हमारा वर्किंग में है। देन यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यूजर इसमें डेट एंटर करेगा, वो डेट गेट करनी है हमको। ठीक है। तो डेट कैसे गेट करोगे, या लिखोगे आपको कॉन्स्ट डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में क्या है हमारी आईडी, देख चेक करो एक बार। आईडी जो हम लोगों ने दी थी वो थी DOB। ठीक है, ये आईडी का नाम, तो आईडी का नाम आपको यहाँ पास कर देना है। ओके। डॉट वैल्यू। अब जो वैल्यू मिली है इसको आप दोबारा से क्या करो, अलर्ट में प्रिंट करा कर देख लो। हमेशा आपको क्या करनी है, प्रिंट करा कर देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि ये लाइन अब स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने कोई भी डेट एंटर करी एंड क्लिक किया, यहाँ से देख लो आपको डेट मिल जा रही है, मतलब यहाँ तक का लॉजिक हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है। मिलने के बाद अब हमें प्रिंट कहाँ कराना है, डेटा कहाँ दिखाना है, वो दिखाना है मेरे को इस आईडी में, इस वाली आईडी में दिखाना है हमको। ठीक है। इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे फटाफट। इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था, रिजल्ट। ठीक है, इतने रखते हैं यहाँ पे हम लोग। सो अब चेक करेंगे कि इफ अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट में डॉट इनर HTML में सिंपली एक डमी टेक्स्ट दिखा दें। क्या दिखा देंगे कि प्लीज PLE प्लीज एंटर अ
वैलिड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज दे देंगे हम लोग। और रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर कर देंगे इसका हम लोग येलो, येलो कलर में हम लोग दे देंगे। तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में, सीएसएस में डो मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपने सीखा होगा कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने एचटीएमएल एलिमेंट में सीएसएस अप्लाई करते हैं। हो जाएगा ये। एंड देन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रिटर्न करा देंगे इसको, रिटर्न। ठीक है, ओके। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है उसको, देन क्या करोगे आप, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से न्यू लिखना है आपको, एंड डेट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डेट ऑफ बर्थ पास कर देंगे जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड से गेट की। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। एंड देन क्या करेंगे हम लोग, करंट डेट ऑफ बर्थ जो आज की तारीख है, ठीक है, करंट डेट जो होगी उसको गेट करेंगे। देन कॉन्स्ट टुडे, आज की डेट कैसे निकालोगे आप, सिंपली आपको न्यू एंड डेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप आज की डेट निकालोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एंड यहाँ से करंट डेट मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि आपको निकालनी है एज ईयर, कि आप कितने साल के हो गए। तो हम इस डेट ऑफ बर्थ से ईयर की ऐड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग एज ईयर। तो कैसे निकालोगे आप, टुडे, मतलब आज की तारीख जो है उसमें से हम लोग फुल ईयर निकाल लेंगे। एंड माइनस कर देंगे किससे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डेट से, डेट से डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, एज की ईयर मिल जाएगी। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, एज मंथ। तो टुडे डॉट गेट मंथ, मंथ निकालोगे, माइनस कर दोगे आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ से, डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है डॉट गेट मंथ। ठीक है, ये मंथ मेथड है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप एज के डेज निकाल लोगे, मतलब आप कितने दिन के हो गए। ठीक है, सो सिंपली जैसे हमने इसके लिए किया था, टुडे की डेट डॉट गेट डेट है बेटर था, गेट डेट, ओके। देन माइनस करना है डेट ऑफ बर्थ डेट से डॉट गेट डेट। ठीक, इससे आपको डे मिल जाएगा। अब जो डेटा हमने गेट किया है, बस यहाँ पे बेसिक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारी एज डेज, अगर एज डेज क्या होते हैं, जीरो से कम होते हैं। ठीक है, जीरो से कम है अगर डेट, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो एज मंथ है ना आपका, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, एज डेज में, जैसे एज डेज में आपको असाइन करा देनी है ईयर्स, मंथ एंड डेज को। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो देखो जैसे आपने एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट बना हुआ आप यहाँ पे। अब इस डेट ऑब्जेक्ट में पहले आप टुडे की फुल ईयर निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, टुडे डॉट गेट फुल ईयर, ये तो बताया था अभी अभी ने। इसके बाद आप मंथ निकाल लो, टुडे डॉट गेट मंथ, यहाँ से आप मंथ गेट कर लो। एंड मंथ में क्या पास करना है आपको, डे जीरो पास करना है। देन सिंपली ये आपको यहाँ से क्या निकालना है, गेट डेट गेट कर लेना। ठीक है, ये अब क्या हो गया। अच्छा, एक कंडीशन तो होगी कि अगर आपके डेज क्या होते हैं, जीरो से कम होते हैं ना, उस केस में आपको एज मंथ में डिक्रीमेंट कराना है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे, अगर एज मंथ, एज मंथ की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में एज ईयर माइनस कर दोगे, एज ईयर्स डिक्रीमेंट कर दोगे ना। फिर क्या करोगे आप, जो आपका एज मंथ है, इस एज मंथ में आप इंक्रीमेंट कर दोगे क्या, 12। ठीक, क्योंकि 12 मंथ्स में क्या होता है आपका, ईयर इंक्रीमेंट होता है, एक ईयर बढ़ता है आपका, तो इस तरीके से। अब जब ये कंप्लीटली हो जाएगा, देन क्या करना है आपको, रिजल्ट में कि इनर एचटीएमएल में आपको वैल्यूएशन करा देनी है सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग बैकटिक यूज करेंगे, हम लिखेंगे कि यू आर, कितने लिखोगे, यहाँ पे एज ईयर पास कर दो डॉलर साइन लगा के, डॉलर साइन, डॉलर एज ईयर। ठीक है, एज ईयर, वाई ई आर ईयर्स, कॉमा लगा के, देन मंथ
डॉलर कर्ली ब्रैकेट एज मंथ्स, इसके बाद MONTH कॉमा एंड देन डॉलर साइन, डेज दिखाना है तो गेट डेज, सॉरी एज डेज, ठीक है। एंड यहाँ लिखना है आपको डेज ओल्ड। इतना अगर आप कर देंगे देन आपका लॉजिक प्रॉपर तरीके से काम करेगा। पहले इसको हम लोग एक बार चला के देखते हैं, उसके बाद इसको मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। सिंपली फिर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक एज लेते हैं कोई भी, हम लोग टॉप में चलते हैं एंड जैसे 2010 ले लिया हमने, जनवरी ले लिया और 1 तारीख ले ली, 2 तारीख ले लेते हैं। देन आप क्लिक करोगे एज कैलकुलेट में, बताएगा आपको यू आर 14 ईयर्स 4 मंथ एंड 20 डेज ओल्ड, ठीक है। तो लॉजिक तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, बस एक बार मैं इसको आपको फटाफट समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आईडी को टाइप करना है, मतलब इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है एंड जहां पे आपको अपना रिजल्ट दिखाना है उसको टारगेट कर लेना है। देन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती है देन उस केस में आपको एरर मैसेज दिखाना है, जैसे अभी हम लोगों ने कोई एज नहीं ली, इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एज नहीं है। देन क्लिक करोगे अगर एज पे, यहाँ दिखाएगा प्लीज एंटर अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप मैसेज दिखा सकते हो। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, क्या करोगे आप उस डेट ऑब्जेक्ट में पास कर दोगे वैल्यू, देन यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट मिल जाएगी। देन हम लोग आज की डेट निकालेंगे, दो चीजें निकालनी है हमको। फिर अगर आपको पता करना है कितने साल के हो गए हो, तो आज की डेट में से डेट ऑफ बर्थ की डेट माइनस कर दोगे तो ईयर पता लग जाएगा। आज के मंथ में से डेट ऑफ बर्थ के मंथ माइनस कर दोगे एंड आज की डे में से डेट ऑफ बर्थ के डे माइनस कर दोगे, तो यहाँ से आपको एज ईयर, एज मंथ और एज डेज मिल जाएंगी। देन यहाँ बेसिक सा लॉजिक लगाना है आपको कि अगर आपके एज की वैल्यू, एज डेज की वैल्यू 0 से कम होती है तो एज मंथ हम डिक्रीमेंट कर देंगे और उसमें फुल ईयर्स, मंथ और गेट डेज ऐड करा देंगे। इसके बाद अगर हमारी एज मंथ की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो एज ईयर में डिक्रीमेंट कर देंगे और एज मंथ में 12 ऐड कर देंगे, दैट्स इट। इतना काम करना है, उसके बाद सिंपली इनर एचटीएमएल के अंदर आपको ये स्ट्रिंग पास कर देनी है और आपका प्रोग्राम बनके रेडी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी इस कोड को मैं गिटहब पर पुश करके आपको दे दूंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं हम नए प्रोग्राम में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।